बाधक ग्रह। बाधक ग्रह, बाधक ग्रह लग्न में, लग्न में जो राशि, लग्न में जो राशि होती है, बाधक ग्रह लग्न में जो राशि होती है उसके स्वभाव पर आधारित होता है, उसके स्वभाव पर आधारित होता है। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न स्थिर स्वभाव, स्थिर स्वभाव का होता है, स्थिर स्वभाव का होता है, जिसमें, जिसमें नौवें भाव का मालिक, नौवें भाव का मालिक, नौवें भाव का मालिक शनि, नौवें भाव का मालिक शनि बाधक होता है। हो गया। अगला लिखें। योग कारक ग्रह, योग कारक ग्रह केंद्र और, केंद्र और त्रिकोण का मालिक, केंद्र और त्रिकोण का मालिक यदि, केंद्र और त्रिकोण का मालिक यदि कोई एक ग्रह होता है, यदि कोई एक ग्रह होता है तो वो ग्रह, वो ग्रह योग कारक, योग कारक होता है। वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न में शनि, शनि नवमें त्रिकोण, नवमें त्रिकोण भाव और 10वें केंद्र भाव, नवमें त्रिकोण भाव और 10वें केंद्र भाव का मालिक होता है। इसलिए, इसलिए शनि योग कारक होता है। अब ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्रैकेट में लिख लीजिए शुक्र के, शुक्र के दो लग्न,
शुक्र के दो लग्न वृषभ वृषभ और तुला लग्न में, वृषभ और तुला लग्न में शनि शनि योग कारक होता है। पैराग्राफ कर दीजिए। शुक्र शुक्र गुरु मंगल, शुक्र गुरु और मंगल, ब्रैकेट में लिखिए, छठवें, आठवें और 12वें भाव के मालिक, ब्रैकेट में लिखेंगे, छठवें, आठवें और 12वें भाव के मालिक, ब्रैकेट पूरा। यदि यदि यही 8वें 12 भाव, 6, 8, 12 भाव, ब्रैकेट पूरा, शुक्र गुरु मंगल, ब्रैकेट में लिखेंगे, छठवें, आठवें, 12वें भाव के मालिक, ब्रैकेट पूरा, 6, 8, 12वें भाव में ही होंगे, 6, 8, 12वें भाव में ही होंगे, तो अवयोग, अवयोग, ब्रैकेट में अवयोग का मतलब भी लिख लो, अशुभ योग, अवयोग ब्रैकेट में अशुभ या खराब योग, तो अवयोग भंग करके, अवयोग भंग करके राजयोग माने, राजयोग माने विपरीत राजयोग का फल देते हैं, विपरीत राजयोग का फल देते हैं। पैराग्राफ बनाएं और उसी में लिखें, शनि शनि और बुध की युति, शनि और बुध की युति जिसमें जिसमें शनि 9वें त्रिकोण भाव का, शनि 9वें त्रिकोण भाव का मालिक और बुध 5वें त्रिकोण का मालिक, जो जो हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं, जो हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसलिए इसलिए शनि बुध की युति, शनि बुध की युति, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ लिया कि शनि तो योग पूर्ण योग कारक होता है ना वृषभ लग्न में, और त्रिकोण का मालिक भी है, इसलिए
शनि और बुध की युति, शनि और बुध की युति राजयोग कारक होती है। हो गया? अगला लिखे स्थिर कारक। स्थिर कारक प्रथम भाव, प्रथम भाव से लेके, प्रथम भाव से लेके 12वें भाव तक, 12वें भाव तक जो स्थिर कारक हैं, जो स्थिर कारक हैं, वही स्थिर कारक, वही स्थिर कारक वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न में कुंडली के लिए स्थिर कारक बनते हैं। हो गया? चलो, इसका मतलब क्या है गिरीश भाई, आप जल्दी बता दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा सबको आ गया। जो वृषभ लग्न है उसमें जो हमारे स्थिर कारक होते हैं वो सेम होते हैं। सेम मतलब कि जैसे प्रथम भाग में सूर्य था स्थिर कारक, हाँ, तृतीय में मंगल था, सही है, बस सेम होते हैं। समझ गए। तो मैं समझता हूं कि सबको समझ में आ गया कि प्रथम भाव का सूर्य, द्वितीय भाव का गुरु, तृतीय का मंगल, जो गिरीश भैया ने बताया सब सही। इस प्रकार ठीक है। अब अगला टाइटल बना लीजिए, तारक ग्रह। तारक ग्रह, तारक ग्रह, तारक ग्रह 9वें और 10वें भाव का मालिक, 9वें और 10वें भाव का मालिक तारक ग्रह कहलाएगा। वृषभ लग्न में 9वें और 10वें भाव का मालिक तारक ग्रह कहलाएगा। हो गया? घातक ग्रह, घातक ग्रह इससे अलग अगली हेडिंग है भैया जी, क्या जी? अलग हेडिंग है ये? हाँ, अलग हेडिंग, नीचे अंदर ही चलना है। मेष लग्न चल, जब खत्म हो जाएगा मैं बता दूंगा। ये सब टाइटल है घातक ग्रह कि वृषभ लग्न में कौन सा ग्रह घातक होगा। घातक ग्रह वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न में गुरु, गुरु 8वें दुस्थान, 8वें दुस्थान और 11वें अशुभ भाव, 11वें अशुभ भाव यानी, यानी दो अशुभ भावों का मालिक बनता है, यानी दो अशुभ भाव का मालिक बनता है। इसीलिए, इसीलिए
प्रबल घातक, प्रबल घातक और अशुभ ग्रह बनता है। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न के जातकों को, वृषभ लग्न के जातकों को गुरु का नंद, गुरु का रत्न, वृषभ लग्न के जातकों को गुरु का रत्न पुखराज, गुरु का रत्न पुखराज नहीं पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए। ज्योतिषियों को, ज्योतिषियों को वृषभ लग्न के जातकों को, वृषभ लग्न के जातकों को गुरु का रत्न, गुरु का रत्न पहनने की, पहनने की सलाह, सलाह नहीं देनी चाहिए। वृषभ लग्न में, वृषभ लग्न में शनि का रत्न, शनि का रत्न क्या लिखवाया था मैंने? शनि का रत्न किताब यूज करके लिखें, क्या नीलम लिखाया था? होगा। नीलम, नीलम। हाँ, शनि का रत्न नीलम, शनि का रत्न नीलम पहना सकते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा शनि के, इसके अलावा शनि के जप तप व्रत, जप तप व्रत इत्यादि, इत्यादि कौमा हनुमान जी की दर्शन, हनुमान जी के दर्शन पूजन, हनुमान जी के दर्शन पूजन, हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति, हनुमान जी के दर्शन पूजन, हनुमान चालीसा, हनुमान जी की भक्ति, शनि देव के दर्शन, शनि देव के दर्शन करवा सकते हैं। हो गया जी। अगला लिखें विशेष, विशेष पहले समझ लीजिए। वृषभ, वृषभ माने सांड, सांड तो हम सबने देखा है ना, ताकतवर, पहलवान, पुरुष। सांड शब्द सुनते ही पौरुष, पुरुष, जोम, पुरुष का जोम याद आ जाता है। तो वृषभ यानी सांड। तो कहते हैं, लिखिए, ये लग्न, ये लग्न पुरुष जातकों के लिए अच्छा होता है। वृषभ लग्न को, वृषभ लग्न को स्त्री लग्न माना नहीं जाता।
ये लग्न वाले अवश्य प्रेम करते हैं, अवश्य प्रेम करते हैं और फंसते हैं, प्रेम करते हैं और फंसते हैं। स्वार्थ वृत्ति की वजह से प्रेम में विश्वासघात होता है या करते हैं। स्वार्थ वृत्ति की वजह से प्रेम में विश्वासघात होता है या करते हैं। अगला सेंटेंस, वृषभ लग्न वाले जातकों को अपनी प्रगति के लिए, अग्नि प्रगति के लिए सतत सूचना और मार्गदर्शन की जरूरियात होती है। सतत सूचना और मार्गदर्शन की जरूरियात होती है। अगला सेंटेंस लिख लीजिए विशेष में, वृषभ राशि का चंद्र उच्च का होता है। वृषभ राशि का चंद्र उच्च का होता है। जो जातक को भोगी और रागी मतलब भोग विलास में हमेशा रत रहना। वृषभ का बलवान चंद्र उच्च का होता है। वृषभ का बलवान चंद्र उच्च राशि का होता है। जो जातक को भोगी और रागी ब्रैकेट में लिख लीजिए, भोग विलास में ज्यादा रुचि लेने वाला। रागी ब्रैकेट में लिखिए, भोग विलास में ज्यादा रुचि लेने वाला बना देता है। गिरीश भैया जी अब रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।